एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस सब पढ़ने से पहले हमें तीन डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, मतलब तीन टर्म्स पता होने चाहिए। पहला लाइन ऑफ साइट, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से और उसमें हम तीनों ही डेफिनेशन कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और ये किसी सी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है मतलब। तो आप देखेंगे कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब इस ऑब्जर्वर के आई से इस ऑब्जेक्ट की तरफ जो लाइन बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो अब देखिए ये हो गया लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन। अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन का मतलब है एक तरह से रेज करना, एलिवेट करना मतलब बढ़ना। तो जब कोई ऑब्जर्वर अपना सर मतलब हेड को रेज करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उसकी लाइन ऑफ साइट और उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो ये एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई बच्चा है और ये कुतुब मीनार को कि टॉप को देख रहा है, तो उसको अपना सर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा देखने के लिए। तो ये जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हुई इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलर केस अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी सिमिलर ही चीज़ें हैं, बस इस बार आप जो ऑब्जर्वर है वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसके लिए आपको अपना हेड क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा टू वॉच दैट या टू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने क्या किया कि ये हमने मान लिया कि कोई ऑब्जर्वर है और ये किसी बॉल या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो आप देखेंगे कि तो इसको देखने के लिए आपको सर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। तो इस केस में इस ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हुए और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या याद रखना है कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल सिंपल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। दूसरा, 2 राइट एंगल से ज़्यादा वाले क्वेश्चन को नहीं ट्राई करना है। और तीसरा, आपको सिर्फ 3 एंगल्स पे फोकस करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बन गया तो आपका 90% काम हो गया। तो डायग्राम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो हम एक एक लाइन का समझते जाएंगे और फिर डायग्राम प्लॉट करते जाएंगे। अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो ये मैंने ए बी एक वर्टिकल पोल बना दिया और ये लेवल ग्राउंड लेवल पे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब पोल के फुट से 25 मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से 60 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपको बताया कि एंगल, तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है, ऊपर, इसलिए आपको अपना सर जो है वो थोड़ा रेज करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखेंगे इसे। लेट ए बी द पोल स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। हमने ए बी पोल मान लिया और ये लेवल ग्राउंड पे है। 25 मीटर हमने अज्यूम कर लिया, और आप चाहे तो मैंने यहाँ पे एच सपोज किया है, आप चाहे तो ए बी भी रख सकते हैं, और ओ मैंने मान लिया ऑब्जर्वर। अब देखते हैं, अब हम करेंगे, ये हमें पता है कि एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरे को कि अब हमें क्या चाहिए, पहले आप देखिए हाइट चाहिए आपको। तो आपके पास बेस है और आपके पास आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है ना। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में केवल 10 ही है जो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा। तो हम डायरेक्ट 10 लगाएंगे। 10 ऑफ व्हाट, 10 ऑफ 60। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इन दिस केस इज ए बी एंड ओ ए इज बेस। ए बी की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एच लिख दिया है, एच अपॉन 25। यहाँ 1060 की वैल्यू पुट कर दी। 1060 होता है √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 25। अब एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का √3 में। अब आप चाहें तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ वैल्यू पुट करें, क्योंकि √2 और √3 की वैल्यू एटलीस्ट अज्यूम की जाती है कि बच्चों को याद होनी चाहिए।
तो √3 इज़ 1.732, आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ आप अपना आंसर फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज़ 43.3 मीटर्स। तो चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा पक्का करने के लिए हम एक और सवाल देख लेते हैं। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो मैंने क्या मान लिया कि ये जो ए बी है, मैंने इस टोटल ए बी को क्या मान लिया, चिमनी की हाइट मान लिया, और एक ऑब्जर्वर है, इस बार ऑब्जर्वर की भी हाइट दी हुई है। आप ध्यान रखेंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कोई पॉइंट माना था ग्राउंड पे, इसका मतलब उसकी हाइट निग्लिजिबल थी, मतलब थी ही नहीं। इस केस में इस ऑब्जर्वर की भी हाइट है, तो आप यहाँ से मेंशन करेंगे 1.5 मीटर। आप इसकी आई से इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 45, और इस बार भी उन्होंने हमसे क्या पूछी है, हाइट ऑफ द चिमनी पूछी है। तो देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो ये 1.5, तो ये भी तो 1.5 होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें सिर्फ ए ई फाइंड करना है। ए बी निकालने के लिए ए ई में हम 1.5 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, फिर से हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस हमारे पास है, तो हम अपना 10 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1045 ही लगाएंगे। 1045 इज़ व्हाट, ए ई। ध्यान रखना है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हम ए ई डी ले रहे हैं, तो ए ई की वैल्यू रखेंगे ए ई अपॉन डी। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो सी बी का डिस्टेंस है वही डी ई का डिस्टेंस है, तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 28.5 वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच इज़ इक्वल्स टू 28.5। तो यहाँ हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो गई, ए बी विच इज़ इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।